सालों साल हो गए लड़ते हुए। कितने ही साल से हम लोग लड़ रहे हैं। इतना अन्याय, इतना अत्याचार लगातार देश की जनता पर, निर्दोष लोगों पर होता रहा है और हो रहा है, लेकिन सरकारों के कान पर जूं नहीं चलती। अदालतों की न्याय के प्रति कोई निष्ठा दिखाई नहीं देती। क्या सरकारें या अदालतें सिर्फ इसलिए हैं कि अत्याचार होता रहे, या अत्याचार वो खुद करती रहें, या चुपचाप उसे बैठकर देखती रहें, या उस अत्याचार और अन्याय को खत्म करने के लिए उन्हें कोई कदम उठाना चाहिए, कोई पहल करनी चाहिए? मुझे तो कहीं लगता नहीं कि कहीं जनता के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो कोई सरकार, कोई अदालत उसे खत्म करने के लिए कोई पहल करे। एक ही कानून है सबके लिए और एक ही संविधान है जिसके तहत सबको अधिकार मिले हैं। और संविधान हमारा बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि कानून के तहत, कानून के समक्ष हर कोई व्यक्ति समान है और कानून का सबको समान संरक्षण मिलेगा। लेकिन आपकी आंखों के सामने, पूरी दुनिया के सामने नजारा साफ साफ नजर आता है कि वो अपराधी जिन्होंने 5 साल की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया, उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की, उन्हें छोड़ दिया गया। और जिन लोगों के खिलाफ अभी आरोप भी सिद्ध नहीं हैं, जिनके खिलाफ अभी मुकदमा पूरा हुआ भी नहीं है, उन्हें 27 साल, 30 साल, 32 साल जेल में रखा हुआ है। जबकि संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए वो व्यक्ति दोषी नहीं है। लेकिन यहां तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी सिद्ध हो गए, उसी दिन उन्हें छोड़ा गया जिस दिन प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं। और वो ही प्रधानमंत्री हैं जब गुरु नानक देव साहब के 500वें पर्व पर कहते हैं कि हम इनको रिहा करेंगे। क्या प्रधानमंत्री को अपने शब्दों की कोई कीमत नहीं मालूम है? या प्रधानमंत्री अपने उसी चरित्र को बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं कहूंगा कुछ और करूंगा कुछ, कि मेरी कथनी और करनी में अंतर मैं आपको बार बार दिखाऊंगा, वो बार बार दिखेगा और मेरे कहने पे नहीं जाना, मैं कुछ भी कह सकता हूं लेकिन करूंगा वही जो मैंने करना है। ये कानून है। और साथियों, कानून तो सभी के लिए है, पर लागू करने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत में खोट है लगातार। अन्यथा ये 2 कानून जो अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बताए हैं, ये 2 कानून नहीं होते। और माननीय प्रोफेसर साहब, ये कानून सिखों के लिए नहीं है अलग। इस देश में चंद मनुवादियों को छोड़ के बाकी सबके लिए अलग कानून है, अलग तरीके से होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर साहब को कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जो अभी मनुवादी लोग संविधान बना रहे हैं, और अगले साल बनारस में जिसके लिए धर्म संसद वो बुला रहे हैं। बात केवल इतनी सी नहीं है, बात इसके आगे की है।
और कितने आगे हैं आप इससे अंदाजा लगाइए, और उनका दुस्साहस देखिए और सरकार की उनको सपोर्ट देखिए कि वो कह रहे हैं कि राजधानी दिल्ली नहीं होगी, बनारस होगी, और बनारस में ही धर्म संसद स्थापित होगी, जिसके लिए अगले साल वो तैयारी कर रहे हैं। आप इसको छोटा मत समझना, ये बड़ी गंभीर समस्या है। मैं तो इतना जानता हूं कि इस देश की आजादी में सिख समाज का जितना बड़ा योगदान रहा है, और यूं अगर कहें कि हिंदू धर्म को बचाने में जितना बड़ा योगदान सिख पंथ का रहा है, सिख गुरुओं का रहा है, इतना किसी और का नहीं रहा। लेकिन उस सब के बावजूद भी उस कौम को जिसने धर्म को बचाया, जिसने देश को बचाया, न्याय के लिए बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। चाहे वो कृषि कानून रहे हों, और चाहे अब ये बंदी सिखों की रिहाई की बात हो। हर बात के लिए, जिसके लिए कानून भी है, जिसके लिए संविधान भी है, जिसके लिए कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होना चाहिए। ऐसी नीति बननी चाहिए, कोई कमेटी बननी चाहिए, ताकि किसी को आवाज उठानी ही ना पड़े। जो हक है उसका, बावजूद उसके लिए सड़क पर आना पड़ता है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, मैंने वहां भी गुरुद्वारे में भी ये बात रखी थी, आज भी आप सबके बीच में ये बात रखूंगा। आज बेशक हम अपना ये जो आंदोलन है हम आज स्थगित कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इस आंदोलन को और आगे तक हमें बढ़ाना होगा। जैसे गुरुद्वारा सिंह सभा के साथी कह के गए कि ये बात कि बंदी सिख कौन है, मैं समझता हूं एक पेज पर या 2 पेज पर उनके विषय में सारी चीजें, सारी जानकारी लिखकर सब लोगों को बताई जानी चाहिए, ताकि किसी के मन में कोई शंका न रहे कि यह लड़ाई क्या है। और इसके साथ साथ वहां भी कहा था, फिर यहां कह रहा हूं कि इसके साथ आप ये भी जोड़िए कि केवल 9 सिंह ही नहीं, बंदी सिंह ही नहीं, बल्कि इस देश में हर वो व्यक्ति जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, जिनके जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों में जो सजा है वो सजा भी पूरी हो चुकी, बावजूद उसके वो जेलों में पड़े हैं, उन सभी को रिहा किया जाए, तभी न्याय होगा। और हालात को देखकर ये लगता है, मुझे कहने में भी कोई झिझक नहीं है कि आज की तारीख में अगर इस देश में कोई आंदोलन कर सकता है या कोई लड़ाई लड़ सकता है, संघर्ष लड़ सकता है और उस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचा सकता है, तो सिख समाज के अलावा कोई नहीं है। आप खड़े होंगे तो बाकी लोग साथ जरूर देंगे, मुझे इसका विश्वास है, लेकिन पहल आप ही को करनी पड़ेगी।